लालू परिवार वैसे ही पारिवारिक एक तरीके से कहा जाए तो कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ है और उस वजह से परेशान भी है, क्योंकि यह मामला सियासत में अब उबाल मार रहा है। लेकिन बिहार में महागठबंधन के लिए जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो आरजेडी को और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। बिहार के चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की दावेदारी आरजेडी की एक बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए हर लेवल पर कड़ी कांटे कसे जा रहे हैं और इसमें आरजेडी, जिसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि महागठबंधन के साथी दल, घटक दल और जो अन्य छोटे दल हैं उनको कैसे साधा जाए और ये परेशानी कैसे बना हुआ है, यही आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, TV9 बिहार पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। एक तरफ एनडीए नए तेवर, टारगेट और टूल्स के साथ मैदान में उतर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन अंदरूनी खींचतान से जूझ रहा है। इस बार सिर्फ एनडीए को हराना चुनौती नहीं है, बल्कि सभी साथियों को साथ लेकर चलना, उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी देना और प्रेशर पॉलिटिक्स से पार पाना भी उतना ही बड़ा टास्क महागठबंधन में है और आरजेडी के सामने है। इन चुनौतियों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी, जो बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, वो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के साथ कैसे तालमेल बैठाएगी। खासकर तब जब जेएमएम ने बिहार में 12 सीटों पर दावा ठोक दिया है और यह साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर बात नहीं बनी और उन्हें इस महागठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिली तो 15 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें जेएमएम की जो महत्वाकांक्षा इन चुनावों को लेकर है, साथ ही आरजेडी की रणनीति, कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स और महागठबंधन की बनावट को बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले बात जेएमएम की नई भूमिका और महत्वाकांक्षा की। यूं तो जेएमएम पारंपरिक रूप से झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी रही है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी सिर्फ झारखंड तक सिमटी नहीं रहना चाहती। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने भले सीमित सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पॉलिटिकल एक्सपेंशन का रोडमैप साफ कर दिया। जेएमएम अब बिहार, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे सीमावर्ती राज्यों में अपने संगठन को मजबूत कर रही है और इसका पहला असर बिहार में देखने को मिल रहा है। खासकर बिहार के झारखंड बॉर्डर से लगे जिलों में जो विधानसभा सीटें, उनमें अगर बात की जाए तो चकाई, झाझा, कटोरिया, पीरपैंती, ठाकुरगंज वगैरह ये इलाके भाषा, संस्कृति और जातीय समीकरणों के लिहाज से झारखंड से काफी मिलते जुलते हैं। जेएमएम का कहना है कि यहां उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक पकड़ है और इसी आधार पर उन्होंने बिहार की 12 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है। सीटों पर जेएमएम का दावा और आरजेडी की दुविधा। जिन 12 सीटों पर जेएमएम ने दावा किया, उनमें से कई सीटें 2020 में आरजेडी या कांग्रेस के खाते में आई थी। अब अगर जेएमएम की मांग मानी जाती है तो स्वाभाविक है कि आरजेडी को अपनी सीटें छोड़नी होंगी और यहीं से शुरू होती है आरजेडी की दुविधा। आरजेडी नेतृत्व में इस बात को लेकर चिंता है कि अगर वो अपनी मजबूत सीटें जेएमएम को सौंपते हैं तो न सिर्फ उनके विधायक और कार्यकर्ता नाराज होंगे, बल्कि सीट जीतने की संभावना पर भी इसका असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर जेएमएम को नाराज किया गया तो वो अकेले मैदान में उतर जाएंगे और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। यानी कि ऐसी स्थिति बन गई है कि ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। इसे कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। जेएमएम की चेतावनी संकेत भी दे रही है, संदेश भी दे रही है। जेएमएम ने जो बयान दिया वो केवल दबाव बनाने की कोशिश भर नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने साफ साफ कहा है, अगर सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिलती तो जेएमएम बिहार में 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस बयान में 3 स्तरीय संदेश छिपा हुआ है। सबसे पहले महागठबंधन को चेतावनी है कि जेएमएम को हल्के में न लिया जाए। अपने वोटर्स को मैसेज है कि जेएमएम सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, पूरे पूर्वी भारत में आदिवासी अस्मिता की लड़ाई ये पार्टी लड़ रही है। तीसरा,
राजनीतिक एक्सपेंशन की पॉलिटिक्स। यह जेएमएम का पावर असर्शन है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। अब आरजेडी के सामने दोहरी चुनौती है। आरजेडी को अब दो फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ एनडीए की संगठित और हाईटेक कैंपेनिंग, दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर का असंतुलन। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही एक तरीके से खींचतान चल रही है। कांग्रेस भी बिहार में ज्यादा सीटें मांग रही है, खासकर शहरी और मुस्लिम बहुल्य इलाकों में। वो लगातार दबाव बना रही है कि 2020 में उन्होंने कई मजबूत सीटें छोड़ी थी। अब जेएमएम की एंट्री ने आरजेडी की मुश्किल बढ़ा दी है। कांग्रेस और जेएमएम दोनों ही सीटों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरजेडी के लिए असली चुनौती यह कि वो किसी भी पार्टी को नाराज किए बिना कैसे उनसे तालमेल बैठाए, क्योंकि अगर एक भी सहयोगी अलग हुआ तो पूरा विपक्षी वोट बैंक बिखर सकता है। कांग्रेस बनाम आरजेडी, ये भी विवाद जो है सीट शेयरिंग को लेकर, यह थोड़ा रसाकसी वाला इस वक्त चल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते एक तरीके से कहा जाए तो बहुत मधुर नहीं रहे। 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन वो सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। तब से आरजेडी के अंदरूनी खेमों में यह धारणा बनी कि कांग्रेस सीट तो लेती है लेकिन जीत नहीं पाती। अब 2025 में कांग्रेस फिर से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व यह भी चाहता है कि फैसले तेजस्वी यादव अकेले न लें, बल्कि सामूहिक नेतृत्व और कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत हो। यह बात आरजेडी को भी चुभती है। तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस मानते हैं और चाहते हैं कि आखिरी फैसला उन्हीं का हो। इस अंदरूनी खींचतान का सीधा असर पूरे गठबंधन पर पड़ रहा है। अब सवाल यह भी है कि क्या जेएमएम की मांग जायज है? देखिए, राजनीति में मांगों की वैधता अक्सर ताकत और जमीन पर पकड़ से तय होती है। जेएमएम ने अपने जनाधार को आधार बनाकर दावेदारी की है। उनका कहना है कि जिन सीमावर्ती इलाकों में वो सीटें मांग रहे हैं, वहां उनका संगठन सक्रिय है और वो वोट भी ट्रांसफर करा सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी को सिर्फ एक सीट दी थी, फिर भी मंत्री पद एक दिया था। और अब जब बिहार की बारी आई है तो आरजेडी उन्हें बैठक तक में बुलाना जरूरी नहीं समझ रही। यानी जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 21 सदस्यों की है महागठबंधन की, अब तक उसमें जेएमएम को बुलाया तक नहीं गया। यानी जेएमएम के अंदर भी एक हर्ट ईगो है जो अब एक्शन में बदल रही है। एनडीए की नजरें इस टूट पर महागठबंधन के भीतर हो रही यह हलचल एनडीए के लिए किसी बोनस से कम नहीं है। बीजेपी को उम्मीद है कि आरजेडी अगर अपने सहयोगियों को साथ नहीं रख पाई तो वो वोट कटेंगे और फायदा सीधे एनडीए को मिलेगा। बिहार के सीमावर्ती जिलों में बीजेपी पहले से ही एक्टिव है। अगर जेएमएम इन सीटों पर अकेले लड़ती है तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिससे एनडीए की राह और आसान हो सकती है। बीजेपी की रणनीति साफ है, विपक्ष को बटा रखो, गठबंधन को कमजोर करो और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सीटें कवर करो। अब सवाल यह है कि इस चुनौती के लिए क्या कुछ समाधान संभव है? इस सिचुएशन से बाहर निकलने का आखिर रास्ता क्या है? सबसे पहला, संवाद का रास्ता। तेजस्वी यादव को जेएमएम से सीधा संवाद स्थापित करना होगा। सिर्फ कांग्रेस या सीपीआई से गठबंधन बनाकर बिहार में एनडीए को हराना एक तरीके से कहा जाए तो संभव नहीं या फिर आसान नहीं है। दूसरा, सीटों का व्यवहारिक बंटवारा। जेएमएम को कुछ सीमित सीटें दी जा सकती है जहां वो ग्राउंड पर एक्टिव है। इससे उनका मन भी रखा जा सकता है और नुकसान भी महागठबंधन को नहीं होगा। तीसरा, सम्मान और साझेदारी। गठबंधन में हर दल को सम्मानजनक स्पेस देना जरूरी है। यह सिर्फ वोट बैंक का सवाल नहीं, ईगो मैनेजमेंट का भी मामला है। जेएमएम ने साफ किया कि एक सीट जरूर दी गई थी आरजेडी को झारखंड में, लेकिन मंत्री पद दिया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जेएमएम एक तरीके से कहा जाए तो अभी उसको बैठकों में तो नहीं बुलाया जा रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है। तो इसे सिर्फ बिहार तक सीमित न रखकर राष्ट्रीय स्तर पर भी समझदारी से मैनेज किया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि, और कहीं ना कहीं तथ्य यह है कि महागठबंधन के लिए बिहार में इस वक्त एकजुटता ही उस अलायंस का अस्तित्व है।
बिहार का चुनाव सिर्फ सीटों का गेम नहीं, ये 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के लिए पहली असली परीक्षा है। अगर वो इस परीक्षा में फेल होते हैं तो 2026 के दूसरे राज्य चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव तक इसका असर देखा जा सकेगा। आरजेडी को समझना होगा कि एनडीए से लड़ने के लिए महागठबंधन की एकता जरूरी है। कांग्रेस और जेएमएम जैसे सहयोगियों को सिर्फ छोटा भाई समझकर नहीं चल सकते। सभी पार्टियों की भूमिका इसमें काफी अहम है। जेएमएम की सीट मांगना कोई नई बात नहीं, लेकिन उसे नजरअंदाज करना बड़ी गलती हो सकती है। इस समय जरूरत है बड़े दिल और बड़े विजन की। अगर तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन एक साथ बैठकर, या राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव एक साथ बैठकर समाधान निकालें तो गठबंधन न सिर्फ बिखरने से बचेगा बल्कि मजबूत होकर एनडीए के सामने खड़ा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, जैसा कि राजनीति में होता है, जिसे आप छोटा समझ रहे हैं, वही आपकी हार की बड़ी वजह बन सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 बिहार। नमस्कार।